शांति। 16 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम को रोजाना जुड़ सकते। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है। कौन आया है? प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राणेश्वर, प्राणों के ईश्वर बाप आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। अब प्राण क्या होता है? प्राण दान, जीवन का दान, प्राणों की रक्षा करने के लिए। प्राण क्या होता है? प्राण किससे कहते हैं? प्राण, हाँ जी, आत्मा को भी प्राण कहते हैं। आत्मा को यदि प्राण कहते हैं तो प्राण किसे देने के लिए आए हैं? जीवन को प्राण कहते हैं भाई जी। जीवन को प्राण कहते हैं और आत्मा को कहते हैं। भाई जी, पहले बाबा ने हमें आत्मा का रहस्य बताया कि तुम आत्मा और शरीर टीम। पहले तो डर रहता था कि तुम मर जाएंगे, कि तुम आत्मा, तो डर खत्म हो गया। अब आप सोचो कि प्राण देने आए हैं तो प्राण किसे देने आए हैं? भाई जी, देने आए, क्योंकि आत्मा है ना बिल्कुल मर चुकी है। आत्मा को बाबा प्राण देने के लिए आए हैं। वो प्राण क्या है जो आत्मा को देने के लिए आए हैं? भाई जी, ज्ञान दान, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज, विधि, जिसके द्वारा, विधि को प्राण कहेंगे, जिसके द्वारा आपका जीवन श्रेष्ठ बनता है। जीवन तो बिना विधि के भी चल रहा है, बिना विधि के भी चलता है, परंतु प्राण का मतलब है श्रेष्ठ विधि, श्रीमत। प्राण का मतलब है श्रीमत, जो परमात्मा आकर हम आत्माओं को देते हैं, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। जीवन तो हमारा था, परंतु हम रावण की मत पर चल रहे थे। तो यहां प्राण का अर्थ श्रेष्ठ जीवन जीने की विधि, जीवन जीने की कला, जो बाबा आकर हमें दे रहे हैं। बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण जीवन को
चलाने की विधि जिसके आधार पर हमारा श्रेष्ठ जीवन चलता है। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। क्या चीज है, आप समझ में आया होगा? क्या चीज है जो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है? ये प्राणेश्वर यानी पति स्वामी जब आते हैं ना तो प्राणों की रक्षा करते हैं। जब प्राणों की रक्षा करेंगे, जीवन का दान करेंगे, तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ओम शांति। एक मिनट आप बहन जी, आप प्लीज दूसरे को बोलने दो जरा। हाँ बोलो भैया। भाई जी, बाबा आके हमें 7 गुण में 8 शक्तियां देती हैं। भाई जी बाबा तीसरा नेत्र देते हैं भाई जी। हाँ जी भाई जी, बाबा पतित से पावन बनाने की मतलब विधि बताते हैं। पतित से पावन बनाने की विधि क्या है? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए हमें बाबा आकर विधि बताते हैं, उसे कहते हैं प्राणदान। वो श्रीमत जो बाबा आकर देते हैं उसे कहते हैं प्राणदान। श्रीमत देना माना प्राणदान करना। बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है कि तमो प्रधान से हमें सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की श्रीमत पर। तो प्राणदान का मतलब है श्रीमत देना। जो बाबा आकर हमें श्रीमत देते हैं जिसके आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। प्राण दिए किसने? प्राण का मतलब है श्रीमत। दान माना देना, प्राण माना श्रीमत, दान माना देना। बाबा की श्रीमत हमें मिलती है जिसके आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी बात को, किसी शब्द को ध्यान से नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। पढ़ तो लेते ही हम रोजाना, अब कई बार पढ़ ली होगी मुरली, परंतु प्राणदान मेरे को अटकता रहता था। ये प्राणदान क्या होगा, प्राणदान क्या होगा? ये बात भी आज समझ में आ रही है, क्योंकि कब समझ में आए उसका टाइम अलग है। प्राणदान माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की श्रीमत। ठीक है कि नहीं? श्रीमत है प्राण। पहले हम समझते थे इसके प्राण निकल गए, हम समझते थे इसकी आत्मा निकल गई, हम समझते थे इसकी हवा निकल गई, ऑक्सीजन आना बंद हो गया। मतलब प्राण का मतलब नहीं मालूम था। एक वो शक्ति है जो परमात्मा आकर देते हैं और वो शक्ति है श्रीमत। क्योंकि शक्ति भी नहीं देते परमात्मा। परमात्मा आकर हमें वो श्रीमत देते हैं जिस पर चलकर हमें शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति के आधार पर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। क्योंकि हमें लास्ट की लाइन में आकर के इसको स्पष्ट किया है बाबा ने, प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। जब तक हमें प्राण दान ना मिले, श्रीमत ना मिले, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकते। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है भाई जी? ठीक है। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण, जब हम ड्रामा के हर राज को जान जाते हैं, जानने के कारण उसके बाद कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? कौन सा एक ऐसा सीन है जो तुम्हारे लिए नया नहीं है? ड्रामा के हर राज को हमें क्या करना है? जान जाते हैं। हमें कौन सा ऐसा ड्रामा का राज समझ में आ जाता है, उसके बाद कौन सा सीन है जो तुम्हारे लिए नया नहीं है? वो सीन ढूंढना है हमें
जो नया ना हो। बाकी तो सब हमारे लिए तो एवरीथिंग न्यू और नथिंग न्यू, परंतु उसके बाद भी कौन सा सीन नया नहीं है। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए दुनिया का हर सीन एकदम नया नहीं है। नया नहीं है ऐसे कटुआ पहाड़े के रूप में पूछा है। उल्टे पहाड़े पूछते हैं, उल्टी बातें, उल्टी गिनती करते हैं। उसी प्रकार से बाबा ने, अब यदि बाबा ये कहता कि नथिंग न्यू, तो हम कहते ठीक है, हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। परंतु बाबा ने क्या कहा है, कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजी में तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है, नथिंग न्यू, कोई भी बात नई नहीं है। हर बात हमारे लिए क्या है, एक कल्प के अंदर नई है और कोई बात हमारे लिए नई नहीं है। कल्प के अंदर जो भी बात हो रही है वो हर बात नई है, और जब कल्प पूरा हो जाता है तो कोई भी बात हमारे लिए नई नहीं है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो, क्या जानते हैं, ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। महाभारत के बाद ही हमारी क्या आ जाएगी, नई दुनिया आएगी। हमारे लिए सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। ड्रामा में कोई भी सीन हमारे लिए नया नहीं। सब कुछ हूबहू 5000 साल बाद रिपीट हो रहा है। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर है। लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा हर बात कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। कोई भी सीन, हर सीन हमारे लिए नया नहीं है। हर चीज नथिंग न्यू। बस यहां सिर्फ 2 बातें हमें याद रखनी है। 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू, और 5000 साल के बाद नथिंग न्यू। हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। गीत, ये कौन आया आज, ये कौन आया।